भक्ति क्या होती है, भक्ति के भाव क्या होते हैं और भावों से भरी भक्ति क्या होती है। जैसे हनुमान जी के हृदय में आपने पिक्चरों में देखा होगा कि हनुमान जी के हृदय में भगवान राम समाये हैं। ऐसे ही हम सब जीवों के हृदय में भगवान समाये हुए हैं, परमात्मा समाये हुए हैं। और हम बस जब हम समझ जाते हैं कि हमारे हृदय में, हमारे चित्त में भगवान समाये हुए हैं, परमात्मा समाये हुए हैं, परमात्मा में ही हम हैं और हम में ही परमात्मा है, तो उस दिन हम सब चीज़ का भेदों को भूल जाते हैं और अपने आप में ही परमात्मा में लीन पाते हैं, राधा रानी में लीन पाते हैं। अब हनुमान जी की भक्ति को ही देख लो। हनुमान जी की भक्ति की शक्ति क्या थी? हनुमान जी की भक्ति की शक्ति श्री राम थे, श्री राम और माता सीता थी। तो श्री राम की भक्ति की और शक्ति की वजह से ही हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति थी। हनुमान जी जैसा सेवक आज तक कोई भी नहीं हुआ है। हनुमान जी की जो भक्ति है वो दास्य सेवा कहलाती है। भक्ति भी 9 तरीके की होती है। तो एक दास्य सेवा कहते हैं, वो सबसे बड़ी भक्ति होती है कि जो भक्त भगवान का दास बनकर भगवान की पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान को दास की तरह रहता है उसके चरणों में। आपने देखा होगा कि हनुमान जी हमेशा श्री राम के चरणों में बैठे रहते हैं और निगाह नीची रहती है उनकी निगाह कभी ऊपर नहीं पाई जाएगी। तो हनुमान जी जैसा भक्त नहीं है आज तक भी इस दुनिया में। और हनुमान जी अजर और अमर है। हनुमान जी कभी बैकुंठ नहीं गए। हनुमान जी कहाँ से आए और कहाँ हैं ये आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाती है वो दुनिया का एक दास्य भक्ति से अभिभूत हो जाता है। उसके अंदर परमात्मा के प्रति एक दास्य भक्ति का प्रादुर्भाव होता है और वो दास बनकर हमेशा परमात्मा के चरणों में ही अपने आप को रहना चाहता है, परमात्मा के चरणों में ही अपने आप को संलग्न रहना चाहता है। आज मैं आपको रोज़ नित नए नए भावों से, नित नई नई भक्ति से अवगत कराती हूँ, तो ये मेरे परमात्मा का आशीर्वाद है। आप लोग सोचते होंगे ये राधा राधा करती रहती है, कृष्ण कृष्ण करती रहती है, गोपियाँ के बारे में बताती है, तो ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये बहुत कठिन विषय है और बहुत कठिनता से मिलते हैं हजारों जन्मों की तपस्या के बाद। आज मैं जो आपको अभी हनुमान जी की भक्ति के विषय में बता रही हूँ, तो थोड़ी देर पहले ही मेरे अपने आप ही बैठे बैठे ही भगवान ने मेरे को एक ऐसा बताया कि आज तुम हनुमान जी की भक्ति के विषय में बताओगी। और उसने मुझे बिल्कुल भगवान जी का जो सीना चढ़ के राम जी का दर्शन होते हैं वो साक्षात रूप में दिखाए, तो मैंने आपको उस विषय से अवगत कराया। जब तक मुझे दर्शन ही नहीं होंगे, जब तक मुझे अनुभूति ही नहीं होगी, जब तक मुझे साक्षात्कार ही नहीं होगा, तो मैं उस विषय से आपको अवगत कैसे कराऊंगी? क्योंकि जब तक मेरे अंदर साक्षात्कार होता है तभी मैं आपको उस विषय से अवगत कराती हूँ, अन्यथा नहीं। तभी तो मैं आपको उस विषय से अवगत करा पाऊँगी। तो मुझे क्या पता कि क्या है और क्या नहीं है। और मैं जो भी विषय आपको बताती हूँ वो सब ग्रंथों के ऊपर आधारित होते हैं, ना कि इधर से उधर के लिए हुए होते हैं, क्योंकि मैं ग्रंथों के अनुसार चलती हूँ और ग्रंथों के अनुसार ही अपने जीवन को यापन करती हूँ। और मैं ग्रंथों से ऊपर ना जाती हूँ और ना ही मैं कोई अपने धर्म के प्रति गलत होता हुआ देख पाती हूँ। इसलिए मैं सिर्फ धर्म का प्रचार करती हूँ, सत्यता का प्रचार करती हूँ, सच्चाई का प्रचार करती हूँ, चाहे कोई भी मेरे विषय से सहमत हो या असहमत हो। लेकिन मैं जो भी विषय से अवगत कराती हूँ वो एक सच्चाई से परिपूर्ण होता है, धार्मिक रूप से परिपूर्ण होता है, धर्म की राह पर होता है, सत्यता की राह पे होता है, सत्यता से परिपूर्ण होता है। और हनुमान जी की जो भक्ति है, हम बचपन से ही हनुमान जी के मंदिर में जाया करते थे, तो इतना आनंद आता था हनुमान जी का, मरघट वाले बाबा का, कि आज वहाँ पे भी पूरे में बाढ़ आई हुई है दिल्ली में, नगम बोध घाट पे, यमुना बाज़ार में। तो लेकिन वहाँ तो वैसे भी हनुमान जी पूरे बारिश के दिनों में पानी में ही रहते हैं। मरघट वाले बाबा का एक ऐसा चमत्कार है, दिल्ली में एक मरघट वाले बाबा हैं जो कि यमुना बाज़ार में है, कश्मीरी गेट पर। जब दिल्ली में बारिश आती है तो हनुमान जी उसको अपने ऊपर पूरा का पूरा ओट लेते हैं और हनुमान जी उसमें पानी में जलमग्न रहते हैं। और जब तक बारिश ख़त्म नहीं होती, जब तक वो जलमग्न आते हैं, कहाँ से पानी आता है और कहाँ से पानी चला जाता है ये कोई आज तक नहीं बता पाया है,
क्योंकि हमने तो बचपन से हनुमान जी की भक्ति करी है, मरघट वाले बाबा की, और अभी भी करते हैं और अभी भी मान्यता रखते हैं। आज अगर हम मन से मरघट वाले बाबा का नाम लेते हैं, मरघट वाले बाबा का अरदास लगाते हैं, तो भी वो आज हमारी मरघट वाले बाबा से हमारी व्यर्था सुनी जाती है, हमारी परीक्षा ली जाती है, और फिर मरघट वाले बाबा हमें हाथों हाथ तुरंत पर्चा देते हैं। क्योंकि भक्ति में शक्ति है, शक्ति में ही भक्ति है। और हनुमान जी ने जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो हनुमान जी जब पूरा का पूरा पर्वत उठाकर लाए थे, तो वो बूटी लेकर आए थे, संजीवनी बूटी। तो हनुमान जी किस शक्ति के सहारे लेकर आए थे? राम जी की शक्ति के सहारे, अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा। तो भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो पत्थर को भी भगवान का रूप दे देती है, पत्थर को भी सजीव कर देती है, और भगवान पत्थर में भी भगवान का रूप आने लगता है, और पत्थर में ही हमें भगवान दिखते हैं। कहते हैं ना कि पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की गुफा में बैठी पत्थर में ही मारी मैया रानी। तो पत्थर में ही भगवान छुपे हुए हैं, पत्थर में ही हमारी राधा रानी है, पत्थर में ही हमारी मैया रानी है। पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती चिंगारी। तो जब हम पत्थर से पत्थर घिसते हैं तो पैदा होती है चिंगारी। तो जो चिंगारी होती है, जब हम पत्थरों को घिसते हैं तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है। ऐसे जब हम भक्ति को अंदर भगवान हमारे हृदय के अंदर भावों से भाव टकराते हैं, तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है। किसकी चिंगारी उत्पन्न होती है? भक्ति की चिंगारी उत्पन्न होती है। और वो जब भक्ति की चिंगारी जब हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है, हमारे शरीर की आत्मा में फैल जाती है, तो हम पूरे के पूरे भगवान के हो जाते हैं। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नार अहिल्या श्री राम ने तारी, पत्थर के मठ में बैठी माँ में शेरा वाली, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिस के पैदा होती गारी। तो जब पत्थर में देखो, ऊपर गुफा में भी हमारी वैष्णो देवी माता ही है, माता विराजी है। पत्थर से ही हम निकलकर जब माता वैष्णो देवी के दर्शन जाते हैं, तो वहाँ पर कितनी सुंदर रोशनी होती है, कितने सुंदर माता के दर्शन होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ आ गए और कैसे माता के दर्शन हुए। हमारी आंखें एकदम से चौंधिया सी जाती हैं। तो पत्थर को पत्थर मत समझो, पत्थर में ही भगवान विराजित है, पत्थर में ही बांके बिहारी विराजित है, और पत्थर में ही हमारी राधा रानी विराजित है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।